नमस्कार, आप देख रहे हैं नवाचार भारत। मेरा नाम है मनीष कुमार। मैं अभी मध्य प्रदेश के रीवा जिले में मौजूद हूँ। रीवा जिले में मैं इसलिए मौजूद हूँ क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लोगों की काफ़ी भीड़ लगी हुई है और ये भीड़ इसलिए है क्योंकि यहाँ पे 1008 कुंडनीय श्री राम महायज्ञ किया जा रहा है। और यह जो यज्ञ है 7 दिसंबर से 15 दिसंबर तक किया जा रहा है, जो कि आज 14 दिसंबर है, यानी कि यज्ञ का आज जो है कल जो होगा यज्ञ वो आखिरी दिन होगा। आज काफ़ी भीड़ आपको देखने को मिल रहा है। इस यज्ञ का यही तात्पर्य है, यह यज्ञ क्यों किया जा रहा है, मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा। समस्त मानव कल्याण के लिए और समस्त वसुंधरा कल्याण के लिए ऐसे यज्ञ का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि 1008 महाकुंड का जो है कि उपयोग करके निकलिए जाइए 1008 महाकुंड का उपयोग किया गया है। आप देखेंगे कि जो यज्ञ हवन कुंड बनाया गया है, हवन कुंड बना करके जो है कि उसमें श्री राम नाम जाप का यज्ञ हो रहा है। यहाँ की जो आचार्य है उन्होंने बताया है कि यह यज्ञ का जो उद्देश्य है वो पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, सनातन को सुरक्षित रखने के लिए यज्ञ किया जा रहा है। आप देखेंगे यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी श्रद्धालु आकर के परिक्रमा कर रहे हैं। अनेकों जगह काफ़ी जगह से लोग आए हुए हैं, काफ़ी जगह से संत आए हुए हैं, पुलिस प्रशासन सभी कोई मौजूद है। यहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ भी देख रहे होंगे। तो यहाँ पे जो है सभी कोऑपरेट भी किया जा रहा है। काफ़ी भीड़ है लेकिन यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई दिक्कत नहीं है। तो सब देख सकते हैं कि पंडाल भी बनाया गया। यज्ञ का जो हवन कुंड है बहुत लंबा है, बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। यहाँ के कुछ लोगों से बात करेंगे कि आखिर ये होता क्यों है। अपना परिचय। मैं राम निवास गौतम। ये जो यज्ञ का जो उद्देश्य है 1008 कुंडनीय श्री राम महायज्ञ, इनका उद्देश्य बताइए, जरा समझाइए कि लोगों को, क्योंकि रीवा के इस धरती पे हो रहा है और साल का अंतिम महीना है। रीवा वासियों के लिए तो और भी गौरव की बात है, ये हर क्षेत्र में नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो ये श्री राम महायज्ञ 1008 कुंडीय श्री 1008 श्री सनकादिक महाराज जी के संकल्प से और उनके सानिध्य में आयोजित है। ये यज्ञ हमारे रीवा, बिंद, मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष और पूरे विश्व का कल्याण करेगा। ऐसे यज्ञ का यही मतलब होता है कि पर्यावरण कल्याण और सनातन धर्म से जुड़े हुए चीज़ों को और जो मतभेद होते हैं उन सभी को मिटाना रहता है। यहाँ पे सभी काफ़ी बिंद के क्षेत्र के लोग और बाहर के भी लोग आए हुए हैं। उनके लिए आपका क्या संदेश है और क्या इसमें परिवर्तित हो सकता है चीज़ें? हमारा उनके लिए यही संदेश है कि सभी सनातन धर्म को अधिक से अधिक आगे बढ़ाएं और इस तरह के से और बड़े आयोजन हमारे श्री 1008 श्री सनकादिक महाराज जी के नेतृत्व में और उनके सानिध्य में, उनके संकल्प में कराएं, जिससे वायुमंडल और हमारे जो ये युग परिवर्तन है, जो हमारे कुछ लोग, कुछ युवा अपने रास्ते से, अपने धर्म से भटक रहे हैं, उनको पुनः अपने सनातन में वापस लाना और अपने धर्म के प्रति जागरूक करना और हमारे धर्म की और हमारे ईश्वर की शक्ति से लोगों को अवगत कराना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इन्होंने काफ़ी कुछ कहा है और इस सनातन धर्म को सबसे पहली बात है कि युवाओं से जोड़ा है। युवा जो है अपने धर्म से जो भटक रहे हैं उनको एक धर्म के रास्ते पे लेके आना, उनको सनातन धर्म के बारे में बताना और उन जो सनातन धर्म के साथ में चल रहे हैं वो उनका प्रचार प्रसार करना। जैसे बागेश्वर धाम सरकार भी अपने पदयात्रा के माध्यम से काफ़ी लोगों को जोड़ते चल रहे हैं, वही एक यहाँ पर आपको झलक देखने को मिलेगी। जी, नाम बताइएगा अपना। विनय शास्त्री। ये यज्ञ जो किया जा रहा है 1008 कुंडनीय श्री राम महायज्ञ जो किया जा रहा है, इसका उद्देश्य क्या है? राष्ट्र में शांति, राष्ट्र में वैभव, राष्ट्र का उन्नत और पूरे विश्व का उत्थान, इस उद्देश्य से किया जा रहा है। ये 1008 ही क्यों? इससे ज़्यादा भी हो सकता था, इससे कम भी हो सकता था। 1008 कुंडी जो है तो 108 कुंडी इसी परिसर में हो चुका था, इसलिए 1008 कुंडी यहीं पर किया गया है। पहले 108 कुंडी 2012 में इन्हीं के द्वारा, सनकादिक जी महाराज के द्वारा हो चुका है।
बागेश्वर सरकार जो बागेश्वर धाम सरकार है वो भी जो है पर्यावरण और समाज में एक अच्छा सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो सके उसके लिए भी वो रीवा आए थे। तो उनसे क्या ये जो चीज़ें जुड़ी है वो यहाँ के यज्ञ से क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पे? हिंदुओं को, सनातन धर्मावलंबियों को एकता की माला में पिरोना उनका ध्येय है और उसी लक्ष्य को लेकर के, उसी उद्देश्य को लेकर के हर साधु संत मुनि महात्मा पंडित आचार्य ब्राह्मण कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे कहा जाता है कि समय समय पे बारिश नहीं होती है, बारिश कराने के लिए ऐसे यज्ञों का भगवान को खुश करने के लिए किया जाता है। यज्ञात भवति पर्जन्या पर्जन्या धन्य संभव। यज्ञ से पर्जन्य मतलब देवता प्रसन्न होते हैं और देवता जब प्रसन्न होते हैं तो वृष्टि होती है और वृष्टि से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न जब उत्पन्न होता है तो राष्ट्रोत्कर्ष होता है, जनता जनार्दन का उत्थान होता है और देश का, समाज का कल्याण होता है। तो ये रीवा वासियों के लिए एक बहुत ही अच्छे समय का पहचान कह सकते हैं। ये साल का अंतिम महीना चल रहा है और इस महीने में यहाँ पे 1008 कुंडलीय महायज्ञ हो रहा है। कितना यह भाग्यवान है और कितना भाग्यशाली है रीवा के लोग, ये बताइए। ये बहुत बड़े गौरव का विषय है कि परम संत राष्ट्र संत सनकादिक जी महाराज के सानिध्य में रीवा वासियों को इतने बड़े यज्ञ में अपनी सहभागिता करने का अवसर प्राप्त हो रहा है और बड़े ही गौरव का विषय है राष्ट्र के लिए, इस रीवा के लिए, विंध्य के लिए, मध्य प्रदेश के लिए। कितने बड़े यज्ञ में हम सभी लोग उसके दृष्टा बन रहे हैं, हम सभी लोग सहभागी बन रहे हैं। ये हम सब लोगों का परम सौभाग्य है। यज्ञ का शुभारंभ कब हुआ था और कब खत्म हो रही है? ये 7 तारीख से शुभारंभ हुआ है कलश यात्रा के साथ और 15 तारीख को समापन होगा, पूर्णाहुति होगी और फिर भंडारा होगा। यहाँ पे भंडारे का भी आयोजन हर दिन किया जा रहा है या एक दिन ही होगा? यहाँ विगत 7 तारीख से अनवरत कम से कम 25 से 50 हजार लोग प्रतिदिन भोजन कर रहे हैं। 25 से 50 हजार? 25 से 50 हजार लोग यहाँ कम से कम 4-4, 5-5 लंगर चल रहे हैं। आप उधर जाएं देखेंगे बहुत सारी भीड़ है। यहाँ तो कम भीड़ है, उधर जाके देखिएगा। तो यहाँ पर प्रतिदिन जो है भंडारे का आयोजन होता है और प्रतिदिन भक्त जो है यहाँ भोजन करते हैं, प्रसाद पाते हैं और इस यज्ञ में जो है अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। तमाम विंध्य क्षेत्र के वासी जो आए हुए हैं, ऐसे नहीं रीवा के ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के लोग, बाहर के भी लोग आए हुए हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश रहेगा ऐसे यज्ञ में आना है? यज्ञ जो जिनका भाव था, जिनका भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमम चलभते पुरुषो यदावै। जब तक जीव का भाग्योदय नहीं होता है तब तक ऐसे कार्यक्रमों में अपनी सहभागिता नहीं निभा पाता व्यक्ति। जब उनका भाग्योदय उत्पन्न होता है तो ऐसे आयोजनों में अपनी सहभागिता देता है, सहभागी बनता है और देव कार्य में अपना भी योगदान प्रदान करता है, जिससे उसका कल्याण होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि काफ़ी कुछ जो है कि इन्होंने बताया है और इस तरीके से जो 1008 कुंडलीय श्री राम महायज्ञ और श्री रघुनाथ गाथा जो हो रही है वो यहाँ के वासियों का सबसे महत्वपूर्ण ये दिन है। और हम आपको लंगर का भी दिखाएंगे। यहाँ पे जो हर दिन 50,000 से 60,000 लोग जो है लंगर खा रहे हैं। यहाँ पे जो है काफ़ी कुछ जो है आप देखने को मिलेंगे। कल यज्ञ का जो है अंतिम दिन है और ये अंतिम दिन में जो आज का जो है 7 तारीख से लेकर के और आज 14 तारीख है और आज काफ़ी लोगों की भीड़ देखने को आपको मिल रही होगी। ऐसे भीड़ नॉर्मली डेज में नहीं रहते हैं, लेकिन आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। आपसे बात करना चाहेंगे, आपका नाम? रोहित तिवारी। रोहित जी, ये यज्ञ क्यों होता है और हर साल होता है या इसी साल हो रहा है इतना हमारे बड़ा? यहाँ रीवा में ये पहली बार हो रहा है। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे रीवा वासियों के लिए। ये 1008 कुंडी श्री राम महायज्ञ हो रहा है। इससे आने वाला समय जो है बहुत ही अच्छा और सुखद होगा जी। तो जैसे यहाँ पे 1008 ही क्यों होता है? जैसे कहा जाता है कि 4037 भी होता है। हमारे यहाँ सनकादिक जी महाराज द्वारा पिछले बार 108 कुंडी महायज्ञ हुआ था, लेकिन ये रीवा की धरती पर पहली बार 1008 कुंडी श्री राम महायज्ञ हो रहा है। इससे क्या क्या बदल सकती है? क्या इससे पर्यावरण शुद्ध होगा, यहाँ की विचारधारा बदलेगी, यहाँ के लोगों का मतलब जो उन्नति है वो बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, आविष्कार होगा और रीवा का कल्याण होगा। इसीलिए इस यज्ञ का बागेश्वर धाम सरकार भी जो सनातन को जोड़ने की जो काम कर रहे हैं, कि हिंदुत्व को जगाने की काम कर रहे हैं, क्या वो इसमें भी दिख सकता है? इस ऐसे यज्ञों में जरूर दिखेगा। इसका परिणाम देख सकते हैं आप, कितनी भीड़ है। यहाँ लाखों लाख लोग यहाँ पर उपस्थित होकर इस यज्ञ का पुण्य लाभ ले रहे हैं।
पुण्य। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। यहाँ पे रोहित जी ने बताया कि बहुत सारे ऐसे यज्ञ इसलिए क्योंकि पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को साफ सुथरा रखने के लिए, सामाजिक तत्वों को जो है कि दूर करने के लिए इस तरीके का महायज्ञ किया जाता है। हाँ, यहाँ पे कुछ नौजवान भी हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये यज्ञ जो हो रहा है इसके बारे में आप कुछ बताइए, क्यों हो रहा है? आप लोग रीवा से हैं? हाँ जी रीवा के प्रॉपर रहने वाले हैं जी। क्या समझ रहे हैं इस यज्ञ से? क्या आप समझते हैं चीजों को? सब कुछ समझते हैं। ये यज्ञ का क्या कारण है? ये ऐसे यज्ञ क्यों होते हैं? 1008 का मतलब बताइएगा जरा। मतलब यज्ञ जो होता है 500 भी हो सकता है, 1008 क्यों हो रहा है? शांति के लिए। शांति के लिए। यहाँ पे मतलब बहुत सी गंदगी रहती थी, अब वो यहाँ पे न रहेगी। और बहुत सनातन धर्म को लेकर के आप क्या समझते हैं? बहुत कुछ समझते हैं, बता नहीं सकते। ठीक है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते। क्या नाम है चाचा जी आपका? क्या नाम है आपका? रघुनंदन प्रसाद। ये यज्ञ जो किया जा रहा है, आप बुजुर्ग हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, रीवा के ही रहने वाले हैं, ये यज्ञ क्यों किया जा रहा है? यज्ञ जो है ये क्यों किया जा रहा है? क्या इसका उद्देश्य है? या त्यागी बाबा जाने, हम कहाँ बताएं। अच्छा, आप यहाँ पे आए हैं, किस उद्देश्य से आए हैं? वो दर्शन कर रहे। दर्शन करने के लिए आए हैं। यहाँ पे क्या आपने दर्शन किया? हो गया 1.5 घंटा का ना, त्यागी बाबा के दर्शन ज्ञान हो ही। त्यागी बाबा का दर्शन। त्यागी बाबा है कौन ये? वो कुटिया में है। अरे बाहर चलिए, बाहर चलिए। थालियों को धो के